कोर्स ऑफ द मैथमेटिक्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन एंड एलसीएम और एचसीएफ, मतलब कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है या फिर प्राइम नंबर किसको बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आगे मैंने बात की थी कि कभी कभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस जो होता है, मतलब कि फ्रैक्शंस के अगर हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने होते हैं तो उसमें एक और भी मेथड है एलसीएम की मेथड। तो उसके अंदर एलसीएम कैसे लेना है तो उसके लिए पहले एलसीएम सीखना पड़ता है, या फिर एचसीएफ भी कभी कभी काम आता है जिसको हम जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, तो वो भी काम आता है। लेकिन उसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना पड़ता है फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन क्या है और फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो फैक्टराइजेशन की सबसे पहले बात करें तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल की टेबल सबसे पहले आनी चाहिए। जो टेबल होते हैं मैक्सिमम मिनिमम 1 to 9 तक के टेबल तो मिनिमम आने चाहिए, उससे ज़्यादा आएंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आते तो 9 तक आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि हमें टेबल सबसे पहले तो आने चाहिए, और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन वो आता होना चाहिए सिंपल नंबर का, तो फैक्टराइजेशन ईजीली हम कर पाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम सपोज़ एक नंबर है हमारे पास 4, हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं कि छोटा एक नंबर है हमारे पास सपोज़ 4। तो 4 का फैक्टराइजेशन कैसे करना है, और इसको कभी कभी प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है। कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, फिर उसके बाद मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करता हूँ। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर है वो नंबर कौन से टेबल के अंदर आता है, या फिर अगर टेबल के अंदर आता है वो डायरेक्टली आप फाइंड, क्योंकि सब टेबल आपको, ये तो चलो भी छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर हुआ तो शायद आप वहाँ तक के टेबल भी नहीं बोल पाओगे, या फिर आप वहाँ तक के टेबल नहीं बोल पाओगे, या फिर आप ढूंढ नहीं पाओगे कि ये कौन से टेबल में आता है और सब टेबल आपको बोलने पड़े। तो इससे अच्छा है कि उसको चेक करूँ कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, पहले तो ये चेक करो कि द नंबर इज़ इवन और ऑड। दूसरी आगे बात ये आई कि इवन किसको बोलेंगे, ऑड किसको बोलेंगे। तो दोस्तों इवन किसको बोलेंगे और ऑड किसको बोलेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इवन नंबर और ऑड नंबर, तो जो नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 के टेबल में आता है, अगर उसको 2 से डिवाइड करें तो उसकी रिमाइंडर 0 बचती है, तो दैट नंबर कॉल्ड द इवन नंबर। फॉर एग्जांपल ये हमारा 4 है। अब डिविजिबल माने क्या कि अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, तो ये आया हमारी रिमाइंडर, ये हमारा आंसर है। और ये डिवाइडर है, और ये सॉरी ये क्वोशंट है, और ये हमारा फ्रैक्शन हुआ कि 4 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारी रिमाइंडर हुई। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितनी बची, 0 रिमाइंडर बची। तो अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचती है तो दैट नंबर कॉल्ड एज इवन नंबर। या फिर दूसरी हम ये भी बात बोल सकते हैं कि 2 का टेबल आप बोलिए जरा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड सो ऑन। सो बस यहाँ तक तो बहुत है हमारे। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट डिजिट देखने जाए, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, सबका यूनिट डिजिट, मतलब यहाँ पे तो एक ही डिजिट है तो हम उसी को यूनिट डिजिट बोलेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट है तो उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पर जो है वो यूनिट डिजिट पर कौन से नंबर से, तो 2 4 6 8 एंड 0, इतने नंबर से 1 2 3 4 और 5। ये नंबर में से कोई भी नंबर अगर यूनिक डिजिट पर होता है, बहुत खास ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा ये कि ये वाले नंबर में से मतलब 1 2 3 4 और 5, 2 4 6 8 और 0, इनमें से कोई भी अगर यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर है, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर। वो 2 से डिविजिबल होगा ही 100%। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बहुत बड़ा नंबर है कि 4 3 4 8 7 9 0,
ये वाला नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके हमें उसकी रिमाइंडर चेक करनी पड़ेगी, तो ये सब नहीं करना है। ये नंबर के अंदर उसका यूनिट प्लेस मतलब ये वाले प्लेस को हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, लास्ट वाला प्लेस। ये वाला जो प्लेस है वो प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर, इनमें से कोई नंबर है वो चेक कर लेना। हाँ है 0 नंबर इनमें से, तो अगर इनमें से कोई नंबर है तो देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज इवन नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। तो ये हमारी बात पक्की हो गई कि ये वाला नंबर कौन सा है, इवन नंबर है। बाकी जो बचे, मतलब बाकी कौन से बचे, 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, ये वाले नंबर में से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पर है तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे ऑड नंबर। ये हो गई बात हमारी। ऑड नंबर की डेफिनेशन ऐसी है कि उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसकी रिमाइंडर 0 नहीं बचेगी। फॉर एग्जांपल अगर 5 को हम डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितनी बची है हमारी 1, तो ये रिमाइंडर कितनी बचती है 1, या फिर कोई भी बचती है, यहाँ पे 1 ही बचेगी, 100% 1 ही बचती है। लेकिन अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। अगर 2 से डिविजिबल है तो उसको इवन नंबर बोलेंगे। उसको चेक करने की सबसे इजी मेथड ये वाली मेथड है कि 2 4 6 8 0 ऐसा है तो वो कैसा होगा, इवन नंबर होगा। अगर इनमें से कोई है तो वो कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। ये हमें याद रखना है। ओके, तो ये बात पक्की हो गई। इवन नंबर ऑड नंबर किसको बोलेंगे, तो इवन नंबर इनमें से कोई नंबर हो, ऑड नंबर इनमें से। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज 4 3 4 8 7 9, यही नंबर हम ले लेते हैं, उसमें से 0 लास्ट वाला निकाल देते। तो ये यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर हो, यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर हुआ, 9, तो इनमें से, तो ये वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। तो इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्लियर है। नाउ अब हम फिर से फैक्टराइजेशन के ऊपर आ जाते हैं कि फैक्टराइजेशन में क्या करना है। तो पहले तो हमारा जो दिया हुआ नंबर है वो नंबर कौन सा है, इवन है या ऑड है, वो डिसाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या डिसाइड करना है कि द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। तो अगर ये डिसाइड हो जाता है कि ये द गिवन नंबर इज़ इवन तो 110% ये 2 से डिविजिबल होगा और होगा। मतलब कि उसके अंदर, अब ये फैक्टराइजेशन में मेन बात क्या होती है कि वो जो नंबर है वो नंबर किसी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे नंबर को हम कंपोजाइट भी नंबर, कंपोजिशन एक बहुत अच्छा वर्ड है उसके लिए, कंपोजाइट नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजाइट नंबर भी बोलते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड है कि कंपोजिशन मतलब कोई 2 चीज़ों को मिलाना। ये बहुत अच्छी बात है, ये भी आपको याद रखनी। कंपोजिशन मतलब क्या है कि 2 चीज़ों को मिलाना, तो 2 मिलके कुछ बनाइए। 2 चीज़ें, 2 या 2 से ज़्यादा, कोई भी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें मिलके ये नंबर बनाए। चीज़ें मतलब नंबर्स हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जब करूँगा तब जाके ये 4 बनता है। मल्टीप्लिकेशन की बात है यहाँ पे। कंपोजिशन मतलब मिलाना, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कौन से 2 नंबर, 2 और 2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला नंबर बना है, मतलब 4 नंबर बना है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंपोजाइट नंबर बोलेंगे। तो और एक हमारी डेफिनेशन बहुत पक्की हो गई, इवन नंबर किसको बोलेंगे, ऑड नंबर किसको बोलेंगे, और वन मोर डेफिनेशन, कंपोजाइट नंबर किसको बोलेंगे। तो ये भी हमें पक्का हो गया कि कंपोजाइट नंबर किसको बोलेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे। हाँ, और वो नंबर भी कैसे होने चाहिए, 1 और एंड दैट नंबर अदर देन। ये वाली भी बात याद रखनी है कि अदर देन 1 एंड दैट नंबर, यानी कि ये नंबर और 1 के अलावा 2 नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 1 एंड 4, तो ये तो नहीं, ये नहीं चलेगा। 1 एंड दैट नंबर, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा क्योंकि ये तो खुद आ गया। अगर मैं खुद से बना हूँ ऐसा बोलूँगा तो ये तो गलत बात है, बराबर। अगर कोई चीज़ वही चीज़ से बनी है तो ये गलत, कोई दूसरी चीज़ों से होनी चाहिए, तब जाके हम उसको कंपोजाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए कि अदर देन दैट, उसके अलावा कोई नंबर होने चाहिए, तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजाइट नंबर बोलेंगे। अब कंपोजाइट का अपोजिट कौन सा, कि अगर नंबर 3 है
तो नंबर 3 के लिए कौन से ऐसे दो नंबर है उसके अलावा, हाँ ये तो आप बोलोगे कि 3 1 ज़ा 3, 3 और 1 को मिलाओगे मतलब कि मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर 3। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला, अदर देन 1 एंड दैट नंबर, वो नंबर और 1 के अलावा नंबर होने चाहिए। तो ऐसे कोई नंबर है आपके पास कि जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो मुझे नंबर 3 मिले? नहीं है। 3 के पास ऐसे कोई नंबर नहीं है कि जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ऐसे कोई नंबर नहीं है। then that number is called as a non-composite, then it is prime। इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ये बात भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्राइम किसको कहा जाता है और कंपोजिट किसको कहा जाता है। हम फैक्टराइजेशन की तरफ आगे जा रहे हैं, लेकिन ये बातें रास्ते में आ रही तो मैंने आपको सिखा दिया, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर आपको ये सारी बातें पता नहीं चलेगी तब तक ये फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, बहुत ये सारी बातें क्या है वो सब पता नहीं चलेगी, क्योंकि आगे भी ये सब आने ही वाला है कि प्राइम क्या बोलते हैं, कंपोजिट किसको बोलते हैं। तो इसके लिए मुझे अलग से लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बातें अंदर ही आती जाएगी और मैं आपको सिखाता जाऊंगा। तो हमें यहाँ पे देखिए, आप फैक्टराइजेशन की बात लेके मैं चला था और बहुत सारी डेफिनेशंस आपको करवा दी कि ये इवन नंबर किसको कहा जाता है, ऑड नंबर किसको कहा जाता है। हाँ, तो हमने प्राइम नंबर सीखा, ओके, कंपोजिट नंबर सीखा, फिर इवन नंबर सीखा, फिर ऑड नंबर सीखा। ये सारे नंबर्स हमने सीखे, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। फिर से हम याद कर लेते कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो जिसके पास उसके लिए कोई ऐसा कंपोजिशन ना हो, जिसके पास कोई ऐसा कंपोजिशन ना हो कि जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें वो वाला नंबर मिले। फॉर एग्जांपल 17, अगर मतलब कि 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, वही बात हुई ना कि अगर कोई कितने भी सारे आप टेबल बोलोगे, कोई टेबल के अंदर 17 नहीं आएगा। मतलब कि 17 के पास कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं है कि जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे 17 नंबर मिले। अभी फिर से मैं याद दिला देता हूं कि 1 एंड 17 नहीं चलेगा, वो खुद नंबर, और 1 नहीं चलेगा, उसके अलावा कोई नंबर होने चाहिए। लेकिन मैं अगर 16 ले लूँ तो 16 के पास तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 के लिए भी है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 के लिए भी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बराबर। तो ये सारे क्या हुए, उसके कंपोजिशंस हुए। तो ऐसे नंबर को मैं क्या बोलूँगा, कंपोजिट बोलूँगा। लेकिन इसके पास कोई कंपोजिशन नहीं है तो इसके नंबर को मैं क्या बोलूँगा, प्राइम नंबर बोलूँगा। इसके अंदर यूनिट डिजिट पर मतलब लास्ट वाले प्लेस पर कौन सा नंबर है, 7 नंबर है। तो अभी हमने याद किया था कि ऑड नंबर में कौन से प्लेस आ सकते हैं, तो कौन से नंबर ऑड नंबर में कौन से नंबर्स आ सकते हैं यूनिट प्लेस पर, तो 1 3 5 7 एंड 9। इवन नंबर में कौन से आ सकते हैं, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी आ सकता है। ओके, तो ये सारे प्लेस अब यहाँ पे देखने जाए तो ये वाले नंबर में कौन सा है, तो ये वाला है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। इसके अंदर कौन सा है, यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। तो इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सारी बातें हमें पता चल गई है। अब जाके हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। तो कोई भी नंबर हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल यही नंबर कि 16, तो 16 को हमें पहले तो देखना है कि इवन है या ऑड है। पहले तो हम वो चेक करेंगे कि वो नंबर कौन सा है, इवन है या ऑड है। तो सपोज़ वो वाला नंबर इवन है हमारे पास, तो वो वाला नंबर इवन है तो उसके पास उसका एक फैक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर, या फिर उसको वो 2 से डिविजिबल होगा एंड होगा 110%। तो मतलब इसको 2 से, ये मतलब कि 2 के टेबल में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के टेबल में आएगा। या फिर आप कोई बड़ा नंबर लोगे तो वो शायद 2 के टेबल में नहीं आता होगा, लेकिन उसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगी। मतलब क्या होगा कि 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर, फॉर एग्जांपल 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16, तो ये क्या बचा, 0 रिमाइंडर बची। तो ये दोनों फैक्टर है यहाँ पे जो मिलते हैं ना हमें, 8 और 2, तो ये दोनों हमारे क्या हुए, फैक्टर हुए। मतलब 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिलता है, 16 आंसर मिलता है। तो ऐसे याद रखना है हमें कैसे याद रखना है, फैक्टर्स मतलब ऐसे याद रखना है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या आंसर मिलता है, 16 आंसर मिलता है। इसीलिए हम 8 और 2 को क्या बोलते हैं, इसके फैक्टर्स बोलते हैं।
समझ में आ रहा है कि 8 टू ज़ा 16 होता है, इसीलिए 8 और 2 को हम उसके फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम कि 112। फॉर एग्जांपल हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं कि 112, तब इसके अंदर इसका तो टेबल हम बोलने जाएंगे 2 का ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट वाला डिजिट कौन सा है, इसमें से मतलब कि ये वाला कौन सा नंबर हुआ, इवन नंबर हुआ। अब जैसे मैंने बात कर ली इवन नंबर होगा तो 110% 2 से डिविजिबल होगा और 2 के टेबल में आएगा, लेकिन ये 2 के टेबल आप यहाँ पे 112 तक बोलने जाओगे तो इम्पॉसिबल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये वाली मेथड है कि आपको 2 से उसको डिवाइड कर देना है। मतलब 112 उसको 2 से डिवाइड करो तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बची 0 0। तो ये वाले हमारे क्या आ गए कोशंट, और ये नंबर मतलब ये दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आपको क्या आंसर मिलेगा 112। तो मतलब ये दोनों क्या हुए फैक्टर्स हुए, यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स हुए, यहाँ पे इसके ये दोनों फैक्टर हुए। अब ये फैक्टर्स, ये कैसे फैक्टर्स है। अब आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी मैंने वर्ड आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपने जो फैक्टर्स निकाले वो प्राइम है, उसको चेक करना है। क्वेश्चन मार्क, दे आर प्राइम, वो प्राइम है। अब प्राइम का मैंने क्या बोला, प्राइम के लिए मैंने क्या बोला कि ये दोनों नंबर वो और उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आने चाहिए। मतलब वो दो नंबर, वो जो भी आपका आंसर आए, वो जो नंबर है वो नंबर किसी दो का कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखने जाए, फॉर एग्जांपल हम 2 के लिए देखने जाए तो 2 जो है वो 2 किसी के टेबल में आता है। मतलब कि कोई दो ऐसे नंबर है कि जिनका, हाँ 1 और 2 के सिवा, 1 और 2 के अलावा कोई ऐसे दो नंबर है कि जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो मुझे आंसर 2 मिले, नहीं है मेरे पास। ओके, तो 2 हमारा कैसा हुआ प्राइम हुआ, 2 कैसा हुआ हमारा प्राइम। अब 8 को देखने जाए तो आप फट लेके बोलोगे, तो 8 के लिए तो क्या है, तो 4 2 ज़ा 8, 2 के टेबल में आता है ना 4 2 ज़ा 8, तो फिर से 4 2 ज़ा 8। तो 8 के दो फैक्टर्स निकाले हमने 4 एंड 2। तो अब यहाँ पे चेन देखने की है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये दोनों इसके 16 के फैक्टर, नहीं, आपको चेन चेक करनी है कि ये दोनों किसके फैक्टर से, 8 के फैक्टर से, और 8 किसका फैक्टर था 16 का फैक्टर था। तो ये दोनों किसके फैक्टर्स हुए 16 के फैक्टर। और इसको भूल नहीं जाना है, ये वाले नंबर को भूल नहीं जाना है, इसको भी साथ में लिखना है आपको। अब जब नीचे आओ नेक्स्ट स्टेप पर आओ तो इसको भी, भले इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता लेकिन वो नंबर खुद तो हम लिख सकते हैं ना। तो ये 2 की जगह पे 2 और 8 की जगह पे क्या लिखा मैंने 4 2 ज़ा 8। अब फिर से यहाँ पे चेक करना है, तो 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 4 नॉन प्राइम है। अभी वो 4 प्राइम नहीं है क्योंकि 4 टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 फिर से ये वाला नीचे आएगा, ये वाला 2, जितने भी है उसको याद करके नीचे लाने, बराबर। जितने भी नंबर से, मतलब यहाँ पे 2 है, अगर कोई और नंबर हो तो जितने भी नंबर से उसको याद करके नीचे लाने। और ये नीचे जितने भी नंबर्स आए वो सारे हमारा जो मेन नंबर था उसके क्या हुए फैक्टर्स हुए। तो इसके 16 के फैक्टर्स कितने हुए 2 2 2 और 2, 1 2 3 और 4। तो ये फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे, और ऐसे फैक्टराइजेशन को हम क्या बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अंदर सारे, अब यहाँ पे आप देखो सब नंबर्स कैसे है प्राइम है, सब नंबर्स कैसे प्राइम है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे प्राइम नंबर्स बोलेंगे, और ऐसे फैक्टराइजेशन को हम क्या बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हम फिर से ये वाले नंबर पे आ जाते हैं कि 112। तो 112 का क्या होता है, तो उसके लिए हमने ये वाले फैक्टर्स तो निकाल दिए कि 56 और 256 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो हमें 112 मिलते हैं। मतलब 112 के यहाँ पे दो फैक्टर्स है, कौन से 56 एंड 2। नाउ अब 2 जो है वो तो हमें पता चल गया है कि वो कैसा है प्राइम है, लेकिन 56 का क्या। तो 56 में पीछे वाला नंबर आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है 6 है, किन में से इवन नंबर्स में से। तो मतलब ये वाला नंबर कौन सा है इवन है, और अभी मैंने बोला था कि इवन नंबर होगा तो वो 112%, 110% वो कैसा होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 1 6 2 8 ज़ा 16
0 0, तो क्या आंसर आया 28। तो मतलब 28 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये याद रखना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आ सकता है। तो मतलब इसकी जगह पे क्या लिखना है, ये दोनों लिखना है। ओके, तो 56 की जगह पे क्या लिखना है 28 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये वाला 2 तो था ही हमारा, समझ में आया, याद रहेगा, ये वाला 2 तो हमारा था ही। अब फिर से ये दोनों 2 2 कैसे है, प्राइम नंबर से, और ये 28, तो 28 तो आपको शायद टेबल्स आते होंगे, तो अब 28 तो किसके टेबल में आता है वो भी आपको ये डिवाइड करने की, वैसे तो ये इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो आप 2 से डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर पाओगे, या फिर आपको अगर टेबल आते होंगे तो टेबल से भी आप फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे 28 मतलब 14 दूजा 28, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 28, ये वाला 2 और ये वाला 2 मतलब दोनों को नीचे लाना। ओके, अभी फिर से 14, तो 14 भी अभी 2 से डिविजिबल है, तो 7 2 ज़ा 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने कितने, ये वाला 2 ये वाला 2 और ये वाला 2, सबको याद करके लाना है। एक भी अगर छूट गया तो आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगा, अगर एक नंबर भी छूट गया तो ये पूरा फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगा। तो आपको सबको याद करके, नहीं याद रहता तो ऐसे टिक मार्क करके, अगर टिक करोगे तो आप रह नहीं जाएगा, आपको दिखेगा कि ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला सब आ गए। अब यहाँ पे देखने जाओ तो सारे 2 तो कैसे प्राइम है। यहाँ पे 7 को देखने जाए तो 7 किसी के टेबल में आता है भाई, नहीं आता है, क्योंकि अगर कोई किसी का भी टेबल बोलो आप तो 7 तो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे कोई दो नंबर नहीं है कि जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे आंसर 7 मिले, है आपके पास कोई ऐसे नंबर नहीं है, तो मतलब 7 भी कैसा है, प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है 7, प्राइम नंबर। तो ये सारे 2 2 2 2 और 7, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये सारे कैसे नंबर से प्राइम, तो ये किसके फैक्टर्स है 112 के फैक्टर्स हैं। तो 112 के फैक्टर्स कितने मिले, 1 2 3 4 और 5, और क्या उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ऐसे फैक्टराइजेशन को हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। तो ये सारी, ये पूरी जो बात हो गई वो किसकी बात हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो गई। तो अब कोई भी नंबर, ये तो थोड़े छोटे छोटे नंबर थे, अब कोई बड़ा नंबर होगा तो भी हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो प्राइम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। अब ये सारे नंबर जो थे वो कैसे नंबर से, हमारे इवन नंबर से। अगर कोई ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर में क्या करना है आपको, तो उसको चेक करना है कि वो 5 3 7 या 9 इनमें से किसी से डिविजिबल है कि नहीं है, वो चेक करना है। क्या करना है, इनमें से, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, अगर 2 से नहीं होगा तो 4 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। ओके, अगर वो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर वो सारे नंबर से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता। किससे डिविजिबल हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 5 3 7 और 9। 1 का तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि 1 तो हमने पहले से बोल दिया कि 1 से तो हमें चलेगा ही नहीं, हमें 1 के अलावा कोई भी नंबर लेना है। तो हमारे पास कितने नंबर रहे, 5 7 3 और 9, इनमें से कोई नंबर से आपका जो नंबर है वो डिविजिबल हो सकता है। अब वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको टेबल आने चाहिए, ये 1 2 3 और चारों 4 नंबर के टेबल आने चाहिए।